किसी लोग आकर यीशु मसीह से प्रश्न पूछते हैं और यीशु मसीह से क्या कहते हैं? तू सच्चा है। यीशु मसीह से क्या कहते हैं? तू सच्चा है। और उसी को परखना भी चाहते हैं। लोग परमेश्वर के लोगों को, सेवकों की बड़ाई भी करते हैं और लोग उसके पीछे भी लगते हैं। वह यीशु मसीह को कह रहा है तो सच्चा है और फिर यीशु मसीह का पैर खींच रहा है और यीशु मसीह से कह रहा है कि तुम बताओ कि कैसर को टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फंसाने का कोशिश। पहले तो बड़ाई करते हैं और पीछे उसको फंसाने की कोशिश। यीशु मसीह से क्या कहते हैं ये लोग जो आए हैं? फरीसी और हीरोदेशियों को उसके पास भेजा और उसने उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा। पहले कितनी बड़ाई कर रहा है यीशु मसीह के बारे में और बाद में उसका पैर खींच रहा है कि अगर ये कह दे कि कैसर को टैक्स न दो तब तो यह दोषी ठहराया जाएगा और इसको सलीब पर चढ़ा देंगे। और लिखता है किसी की परवाह नहीं करता। और आगे जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है यीशु मसीह के बारे में और जो आज लोग करते हैं। चेहरा देख के लोग आजकल बात करते हैं। चेहरा देखकर बात करते हैं। अगर उनके मन के अनुसार आदमी मिल गया तब वो बात करेंगे, अगर उनके मन के अनुसार आदमी नहीं मिला तो वो बात नहीं करेंगे। यहां क्या लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में? तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। यीशु मसीह चेहरा देखकर बातें नहीं करता था। आज मनुष्य चेहरा देख के बातें करता है। ये सच्चाई, यू कैन नॉट डिनाई। आज लोग चेहरा देखकर बातें करते हैं। यू कैन नॉट डिनाई। ये प्रतिदिन का जीवन में आपके मुंह पर कुछ बोलेंगे और पीठ के पीछे कुछ बोलेंगे। चेहरा देखकर। यहां पर लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वह चेहरा देखकर बातें नहीं करता था। चेहरा देखकर यीशु मसीह बात नहीं करता था, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बतलाता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है परमेश्वर का जो मार्ग है वह मार्ग यीशु मसीह सच्चाई से बताता था। सत्य क्या है? सत्य यीशु मसीह। सत्य क्या है? सत्य यीशु मसीह है। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 पद, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। कीमती वस्तुओं के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ। और लिखा है बाप दादों से हमारा जो चाल है वह निकम्मा, यानी आदम
यानी आदम से। तो आज बहुत बड़ा प्रश्न है, और वह प्रश्न है कि जब आदम ने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर ने वह फल को आदम ने परमेश्वर के मना किए हुए फल को उसने खा लिया। तो प्रश्न है, क्या मनुष्य का स्वरूप जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था वह समाप्त हो गया? ये बड़ा प्रश्न है। लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। तो क्या जब मनुष्य ने फल खाया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तो उसका परमेश्वर का स्वरूप खत्म हो गया? ये बड़ा प्रश्न है। स्वरूप का अर्थ चेहरे से नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं चेहरा। परमेश्वर के स्वरूप का अर्थ चेहरे से नहीं होता, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि स्पिरिचुअल नॉलेज उसी को होता है जो परमेश्वर का भय मानता है। नॉलेज तो अपार है, जिसका कोई अंत नहीं है दुनिया में, इतना नॉलेज है। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज उसी को होता है जो परमेश्वर का भय मानता है। और यहां पर लिखा है उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से जाना गया। परमेश्वर का जो ज्ञान है यह सृष्टि के बनाने के बाद का नहीं है। मनुष्य का ज्ञान सृष्टि बनाने के बाद का ज्ञान है। Man's knowledge is after the creation. God's knowledge is before the creation. परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सृष्टि बनाने के पहले का ज्ञान है। उस ज्ञान तो जगत के उत्पत्ति के पहले से जाना गया था, पर अब इस युग में तुम्हारे ऊपर प्रकट हुआ। पतरस कहता है परमेश्वर का जो ज्ञान है, द स्पिरिचुअल नॉलेज इज फ्रॉम द बिगिनिंग, आदि से। मनुष्य का जो ज्ञान है सृष्टि के उत्पत्ति के बाद का, और इसीलिए वह कहता है वह ज्ञान परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर प्रकट किया है, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो उससे उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर। यह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? यह स्पिरिचुअल ज्ञान क्या है? पहला है परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, इस पर विश्वास है। When you trust that Jesus is risen from the dead, यह ज्ञान आप में प्रवेश करता है, यह नॉलेज आपके जीवन में प्रवेश करता है। तब 22 पद में लिखा है, जब तुम भाईचारे की निष्कपट प्रीति सत्य को मानने से अपने मन को पवित्र किया है। मन को कैसे पवित्र कर सकते हैं? पहला पत्रस पहला अध्याय 22 पद। मन को पवित्र कैसे कर सकते हैं? सत्य को
स्वीकार करने के द्वारा। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहा है उस वचन को सुनने के द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। मन को कैसे पवित्र किया जा सकता है? मन को पवित्र करने के लिए लिखा है, सत्य के मानने से अपने मन को पवित्र किया है। अगर हमारा मन पवित्र हो गया है तो आपका ड्यूटी क्या है? अगर आपको परमेश्वर का स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया है तो आपका ड्यूटी क्या है? और वहां पर लिखा है, तन मन लगाकर एक दूसरे से प्रेम। यही है क्रिश्चियंस ड्यूटी। क्रिश्चियंस फंडामेंटल ड्यूटी इज टू लव वन अनदर। जो दुनिया के दूसरे लोगों में दिखलाई नहीं पड़ता। आप एक दूसरे को प्यार करेंगे क्योंकि मसीह ने आपसे प्यार किया, क्योंकि मसीह ने आपसे प्यार किया है। प्रिय भाइयों बहनों, यह है परमेश्वर का पवित्र वचन। और लिखा हुआ है, यीशु मसीह किसी के चेहरे को देखकर बात नहीं करता था। आज यह सच्चाई कि लोग यीशु मसीह के चेहरा को, लिखा है कि देखने की कोशिश तो करते हैं परंतु वह आत्मिक ज्ञान से वंचित रहते हैं। आत्मिक ज्ञान तभी मिलेगा जब हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा। Then the spiritual knowledge will come in your life। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। तो गॉड्स वर्ड इज ट्रूथ। परमेश्वर के मुंह की जो वाणी है, गॉड्स वर्ड इज ट्रूथ। और लिखा है, सत्य से तुम्हारा हृदय पवित्र होता है। यूहन्ना 8 अध्याय में तो यीशु मसीह ने अपने क्रूस के चढ़ने के लिए जीवित रहते हुए अनाउंस कर चुका था। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी ने उसको पकड़ लिया और शरीर पर चला दिया, कोई घटना है। लेकिन यीशु मसीह को पहले से पता था कि उसकी मृत्यु सलीब पर होनी है और संसार का ऐसा ही उद्धार का कार्य पूरा करना है। जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 28। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया है वैसा ही मैं करता हूं। जो लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह को कहीं से पकड़ लिया और शरीर पर चढ़ा दिया, संसार के बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जिंदा रहते हुए सलीब की घोषणा कर चुका था कि वह सलीब पर चढ़ने वाला है। और तब लिखा हुआ है, दुनिया जानेगा कि वह ईश्वर है। कैसे जानेगा? जब वह सलीब पर चढ़े। जब वह सलीब पर चढ़ाया जाएगा तब दुनिया जानेगा कि वह ईश्वर है। जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 28। तो जानोगे कि मैं
वही। तो जानोगे मैं वही हूं। जब मैं सलीब पर चढ़ूंगा तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर हूं। बत्तीस पद में वहीं पर लिखा है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। मैथ्यू चैप्टर 5:45 में लिखा है, वह भलों और बुरों दोनों पर सूर्योदय करता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि कोविड में बहुत अच्छे अच्छे लोग, धर्मी लोग मर गए, और आगे का सब तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन लोग बोल रहे थे कि अच्छे लोग मर गए। आगे का सब तो नहीं कह सकता। सो प्रिय भाइयों बहनों, वह धर्मियों पर भी सूर्योदय करता है और अधर्मियों पर भी सूर्योदय करता है। लिखा है, धर्मियों पर भी मेघ बरसाता है और अधर्मियों पर भी मेघ बरसाता है। परंतु आपके लिए वह कहता है, तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। रोमियो 8 अध्याय और 6 पद, और यहां पर लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल नॉलेज तभी आएंगे जब हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया। जब हम इस पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया, इसीलिए हम अपने जीवन में थैंकफुल हो। परमेश्वर के प्रति थैंकफुल होना है अपने जीवन के लिए। क्रिश्चियंस में सबसे पहली टीचिंग क्या माँ बाप अपने बच्चे को सिखलाते हैं? द फर्स्ट टीचिंग्स इन क्रिश्चियंस फैमिली वर्ल्ड वाइड, say thank you. The first teaching to your children, the first teaching to your children is say thank you to God for everything, for new shoes, for new socks, for new dresses, for new books, anything, small things. Say thank you to God. This is the first teaching to Christians for their children worldwide. Say thank you to God and then say thank you to man. This is the first teaching to us. इसीलिए हमारे जीवन में है, we should be thankful to God. जब आप परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है? When you say
थैंक यू टू गॉड, उसका अर्थ है कि आप परमेश्वर को ऑनर, रिस्पेक्ट। अगर आप किसी व्यक्ति को भी थैंक यू बोलते हैं तो उसका अर्थ है आप उसको आदर देते, रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में आवश्यक है कि हम परमेश्वर को आदर दें। और इसलिए साम 104 में लिखा है, इंटर हिज गेट्स विथ थैंक्सगिविंग एंड हिज कोर्ट्स विथ प्रेज, गिव थैंक्स टू हिम एंड प्रेज हिज नेम। Psalm 100:4। और वहां पर लिखा है, धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप परमेश्वर के आशीष में प्रवेश करते हैं। यू एंटर इन गॉड्स ब्लेसिंग्स। पहला है जब आप थैंक यू बोलते हैं, यू रिस्पेक्ट गॉड, यू रिस्पेक्ट मैन। और दूसरा है जब आप थैंक्स बोलते हैं तो आप आशीष में प्रवेश करते हैं। यू एंटर इन गॉड्स ब्लेसिंग्स। पहला थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5:14 से आगे अगर आप देखेंगे तो लिखा है 16 में, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जरूरत क्या है? आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है परमेश्वर के लिए आग जो आपके दिल में लगा है उसको बुझने मत दीजिए। बहुतों का आग बुझ गया है। Sometime there was a fire in heart, but now there is ashes. सिर्फ राख रह गया। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है 19 पद में, आत्मा को बुझने मत दो। आत्मा का आग जो दिल में लगा हुआ है वो आत्मा की आग को जलने देना है। दिस इज द होली स्पिरिट। ये है परमेश्वर का पवित्र वचन। ये है परमेश्वर का पवित्र वचन। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में आवश्यक है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में आदर दे सके, आदर दे सके। तीसरा है, ईश्वर को अगर आप थैंक यू बोलेंगे, ईश्वर को आदर देंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी। पीस विल कम इन योर लाइफ। लोगों को नींद नहीं आती, मेडिसिन खाते फिर भी नींद नहीं आती। इतना आसान, देखने से तो लगेगा बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन उसके अंदर शांति नहीं। दुनिया इससे ग्रसित है। आज दुनिया के लोगों को शांति नहीं है। शांति पाना है, आप यीशु मसीह के पास आइए, आपको शांति मिलेगा। पहला कुरिन्थियों 1:43, I always thank my God for you because of His grace given you in Christ। हिंदी में लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलता रहे। प्रिय भाइयों बहनों,
यहां लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बुद्धिमानी से बर्ताव करो, बुद्धिमानी से बर्ताव करो। अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो शांति हमारे जीवन में आती है। दूसरा कुरिन्थियों 9:11 पर कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती हो, धनवान किए जाओगे। ईश्वर को थैंक यू बोलने से आप धनी भी बन सकते हैं। ईश्वर को थैंक यू बोलने से आप धनवान बन सकते हैं। इसलिए मैंने कहा थैंक यू बोलने का अर्थ उसके आशीष में प्रवेश करना, टू एंटर इन हिज ब्लेसिंग्स, टू एंटर इन हिज ब्लेसिंग्स। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। जो कॉलगेट आप यूज करते हैं वो दुनिया का इसलिए बड़ा कंपनी बन गया क्योंकि उसने ईश्वर को अपना पार्टनर बनाया और पहला दशमांश उसने परमेश्वर के काम के लिए निकाला। तो हम ईश्वर के लिए दान नहीं निकालना चाहते, अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए दान निकालना नहीं चाहता है मनुष्य। बहुत सारे लोग अपने घरों में गॉड्स मनी का लिफाफा बनाते हैं और उसमें परमेश्वर का धन रखते हैं और उससे गरीबों को वह मदद करते हैं, चर्च के लिए दान देते हैं, परमेश्वर के सेवकों को दान देते हैं, विधवाओं की मदद करते हैं, अनाथों का मदद करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप देना नहीं सीखेंगे तो आप परमेश्वर से क्या पाना चाहते हैं? अगर आप देना नहीं सीखते हैं तो आप परमेश्वर से क्या पाना चाहते हैं? धन्यवाद ईश्वर को बोलने से आप धनी हो सकते हैं। 2 Corinthians chapter 9 and verse 11 समाप्त करूंगा, बड़ा होता जा रहा है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती हो, धनवान किए जाओगे। कैसे धनी होएंगे? जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखेंगे, सिर्फ शब्द से नहीं, धन से भी जो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और ये है कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जब मनुष्य ने परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ दिया तो क्या परमेश्वर का स्वरूप समाप्त हो गया मनुष्य में? तो कुछ लोग सोचते हैं कि चेहरा को स्वरूप होते हैं, और वह है गॉड्स ग्लोरी मनुष्य के जीवन से चला गया। अब ये तो बड़ा मनुष्य के जीवन से चला गया। जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को ब्रेक किया, जब उसने फल को खा लिया, तो गॉड्स ग्लोरी अब उसके पास नहीं रहा।
He loses God's glory in their life. Mankind loses God's glory. परमेश्वर का जो आवा था, ग्लोरी था, उसके जीवन से चला गया। गॉड्स रूल का अर्थ होता है गॉड्स लविंग नेचर एंड केयरिंग